हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरी एंड वेलकम टू गौरी ऑनलाइन क्लासेस। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में अपने एक सीटेक क्रैक कैसे करते हैं उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था और बहुत सारे टिप्स भी बताए थे। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके प्लीज़ देख लीजिए वो वीडियो को। एंड उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए थे जिसमें सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो उस मैटर पे उस चीज़ों में हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें बता देती हूँ कि हमें करना है। ओके, पहले आपको पता है अभी सीटेट के एग्जाम्स आ रहे हैं। आप ये पता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये। और जो इसके जो फॉर्म्स हैं वो अभी जुलाई सेशन में भरे जाएंगे। मे बी पॉसिबल नवंबर तक इनके एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएंगे, सीबीएसई करवा देंगे। ओके, तो अगर मैं इसकी सीटेट की एग्जाम की बात करूँ, इसके सिलेबस की, तो पीआरटी अपन स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। पीआरटी प्राइमरी टेस्ट, ओके। सेकंड है पीजीटी पेपर 2, ये है पेपर 1। पेपर 1 के लिए है ये, जो 1 to 5th रहते हैं क्लास तक के। ये है 6 to 8। ओके, तो इसमें पीआरटी की अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, तो सबसे पहले रहता है इसमें सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, जिसके 30 क्वेश्चंस देते हैं वो। ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसके वो 30 क्वेश्चंस हैं। लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चंस, लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चंस। मैं आपको एक चीज पर्सनली अपना एक्सपीरियंस दूंगी कि जो लैंग्वेज 1 है उसमें रहता है हिंदी या इंग्लिश। आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं, और इसमें भी आप हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज हो आप ले सकते हैं उसमें। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि लैंग्वेज जो 1 है उसमें आप हिंदी लीजिए, क्योंकि इसमें क्या रहता है, एक पैसेज रहता है और एक पोएट्री रहता है, राइट। तो कई बार होता है हमें लोकल लैंग्वेज है तो हम प्रॉपर तरीके से जो हिंदी रहता है हम प्रॉपर तरीके से क्रैक कर लेते हैं, इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि पैसेज थोड़ा बड़े होते हैं और वहाँ पे टाइम भी हमें मैनेज करना है। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप लैंग्वेज 1 में हिंदी लें। लैंग्वेज 2 की बात है, आप ले सकते हैं इंग्लिश, उर्दू एंड संस्कृत, राइट। संस्कृत। तो अगर आपसे प्रॉपर इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है आपको चीजों में, तो पर्सनली आई सजेस्ट यू कि आप संस्कृत लें। बिल्कुल हिंदी जैसे ही पैटर्न रहता है, कुछ हम तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं सारी चीजें, तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। तो जो इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है उनको अगर निकालना भी है एग्जाम भी, तो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि आप संस्कृत को फॉलो करें। तो संस्कृत में थोड़े बहुत टर्म्स जो होते हैं हिंदी से सिमिलर होते हैं, राइट। इंग्लिश थोड़ा अलग हो जाती है। पर अगर जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट है जो हर जगह काम में आता है। आप कल को टीजीटी लेवल का अगर पीआरटी में आपका सिलेक्शन भी होगा तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, राइट। नोट डाउन कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। अब मैं बता देती हूँ कहाँ पे लिखूँ। यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया पेपर 1 पेपर 2। फिर है मैथ्स, 30 क्वेश्चन है, और जनरल 1 2 3 4 5, ठीक। 150 क्वेश्चन इसके आते हैं। 150 मिनट्स है आपके पास एंड 150 क्वेश्चन है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, तो सिलेबस में आप इसमें, अगर मैं सीडीपी की बात करूं सिलेबस की, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अभी जो पूछे जा रहे हैं मैंने देखा है, जो मैंने साइंटिस्ट हैं, पहली बात तो साइंटिस्ट नहीं पूछे जा रहे हैं, राइट। उसके बाद जीन प्याजे, ये जो थ्योरी से रिलेटेड सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अपने वीडियोस में, चैप्टर 1 प्रॉपर तरीके से सारे साइंटिस्ट के बारे में अच्छे से बताऊंगी। जो मैंने पढ़ा हुआ है, फालतू चीजें नहीं बताऊंगी, जो काम की चीजें हैं जो मैं पेपर में आने वाली हैं वो सब चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, तो जीन प्याजे हो गया फर्स्ट। सेकेंड वन इज वाइगोस्की। इससे तो मुझे लगता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये 2। ओके, फिर है कॉलबर्ग,
इससे भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखे। जैसे आपने देखा नैतिक सिद्धांत की बहुत सारी चीजें प्रिंसिपल्स है इनकी, मैं हिंदी में बता रही हूँ आपको। नैतिक सिद्धांत जो होते हैं, तो वो इनके बहुत सारे प्रिंसिपल्स है जो है। अपने हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करेंगे, दोनों में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कॉल पर आगे। नैतिक सिद्धांत है, इनके संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव स्किल्स, ऐसे डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करूंगी। वाइगोस्की आपको पता है कि वो वार्तालाप वाली चीजें हैं, जो व्यक्तिगत वार्तालाप है इनके साथ में। ओके, तो ये सारी चीजें ही इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर ये सीडीपी है, सीडीपी के बारे में जो भी ऑल टेट है, मैं सारे के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से बता रही हूँ, ठीक है। तो ये पहले हो गया है सीडीपी। सेकंड में बात करूं, अगर मैं बात कर लेती हूँ यूपी टेट एंड री, ठीक है, राजस्थान, यूपी टेट और राजस्थान, इसमें भी सेम वही चीजें पूछ रहे हैं वो, बस थोड़ा बहुत थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा जो अपना सीडीपी है वो उन्होंने थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया हुआ है। जैसे सीडीपी वही 30 मार्क्स की आ रही है, और ईवीएस लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स के हैं, राइट। एंड मैथ्स ये भी 30 मार्क्स का है। जरा सोशल स्टडी है इसमें, राइट। अब सोशल स्टडी की अगर मैं बात करूं तो वो ईवीएस के भी क्वेश्चंस करने वाले हैं इसमें आपसे, और जो जनरल थोड़ा सा जीके है, करंट अवेयरनेस है, इसलिए उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से लिख दिया है। सोशल स्टडीज के भी उन्होंने 60 क्वेश्चंस दे रहे हैं, ये 150 हो गया। सेम वही पैटर्न है इसका, सेम वही पैटर्न है। अगर मैं टीजीटी लेवल की बात करूं, सेकंड पेपर, तो उसमें भी वही सारी चीजें पूछ रहे हैं, बस फर्क ये रह रहा है, बाकी ये सारी चीजें सेम है ये सेक्शन, बस फर्क इतना है कि वो जो आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, जो आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट से करके रखा हुआ है वो इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। सपोज करिए साइंस के हैं आप, तो साइंस के 60 क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैथ्स है तो मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, सोशल साइंस के हैं सोशल साइंस के 60 क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। ये भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करूंगी कि आपको ये क्रैक कैसे करना, निकालना कैसे है सारी चीजें। तो और अगर मैं इसमें सिलेबस की बात करूं, तो सीडीपी के जो सिलेबस है, सीडीपी के सिलेबस में इंटेलिजेंस, मैंने देखा इंटेलिजेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो भर भर के क्वेश्चंस दे रहे हैं वो आपको। ओके, दूसरा है, अगर बात करें हम साइंटिस्ट नेम, तो पूछ ही रहे हैं वो साइंटिस्ट नेम से, तो अपन कहीं भी नहीं बच सकते हैं। तो बहुत अच्छा होगा कि प्रॉपर तरीके से इसको रट ले, रटने को तो नहीं बोलूंगी मैं, पर प्रॉपर तरीके से इसको आप क्लियर कर ले, कॉन्सेप्ट इसके समझ ले। डीपली कॉन्सेप्ट में आपको इससे सारी चीजों में बताऊंगी, अपन किस टाइप से अपन करना है सारी चीजें। ओके, मैं आपको अपने जो नेक्स्ट वीडियो उसमें क्लियर करूंगी। तो साइंटिस्ट नेम हो गए, ये इंटेलिजेंस हो गया, और मोटिवेशन, राइट। तो मोटिवेशन से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन वो भर भर के पूछ रहे हैं आपसे, और कई बार हमको ऐसा लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस जा रही है चीजें, नहीं बिल्कुल नहीं जा रही आउट ऑफ सिलेबस, सबका एक स्टैंडर्ड है, एक पैटर्न है, वो अपने हिसाब से सारी चीजें चल रही हैं। तो आपको भी इसी पैटर्न में रह के उन्हीं के रूल्स को फॉलो करते हुए इस एग्जाम को निकालना है, राइट, नो बहाने। तो ये सारी चीजें हैं, और ये सब चीजें आपको करना है। अगर अब मैं बात करूं कि अपने जो वीडियो है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपसे ईवीएस से स्टार्ट करेंगे, राइट। अब ईवीएस की अगर मैं बात करूं, सपोज करिए मैं ईवीएस की बात कर रही हूँ, तो इसमें दो है पोर्शन, आप भी जानते हैं, कंटेंट एंड पैडालॉजी। आप इसका मतलब समझिए, कंटेंट का क्या मतलब होता है कि जो हमारे सिलेबस में है सारी चीजें, वो जैसे सपोज करिए हाथी के कितने किलो का वेट होता है, राइट। तो एक स्पेसिफिक है वो सारी चीजें, ये होता है कंटेंट, जो अपने बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में हमें प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी चीजें, राइट। दूसरी चीज होती है पैडालॉजी। पैडालॉजी ये होती है जो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कई बार
कोई न्यूबॉर्न बेबी है, उसके उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। वो कुकिंग कब करता है, वो बबलिंग कब करता है, कौन से मंथ में करता है। मंथ तो स्पेशली बहुत पूछते हैं वो, मंथ से तो आप नहीं बच सकते हैं, राइट। मंथ बहुत पूछते हैं वो। तो पेडोलॉजी में वो साइकोलॉजी देखना चाह रहे हैं, आपका एक लॉजिक देखना चाह रहे हैं, आपका सोचने का जो एक थिंकिंग है, आप पॉजिटिव वे में उस चीज को ले रहे हैं। पेडोलॉजी का मीन्स मैंने तो अभी तक में यही चीज जाना है, पॉजिटिव। पेडोलॉजी का मतलब होता है पॉजिटिव, नो नेगेटिव। क्योंकि आप नेगेटिव क्वेश्चंस में अगर करेंगे तो वो हमारी थिंकिंग के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है चीजें। तो मुझे तो लगता है सिंपल एक तरीका होता है पेडोलॉजी का। पॉजिटिव जो भी जैसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं थोड़ा लेंदी होते हैं, पॉजिटिव वे में आप उसको अपना थिंकिंग रखते हैं, अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो प्रॉपर तरीके से आप निकालोगे। तो मेरा मतलब यही था कि आपको बताने का कि सिलेबस ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, और अभी अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं जिसके में हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। स्टार्ट करेंगे हम यूपी टेट, रीट एंड सी टेट से, राइट। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो में नए हो तो बेल आइकन पे सब्सक्राइब करके हिट कर दीजिए, इससे आपका जो मेरा नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। और जिसने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं।